हम लोग पिछले ही क्लास में पढ़ लिए थे क्या कि डायरेक्ट मेथड से मीन हम लोग कैसे निकालते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे जो सेकंड मेथड है मीन निकालने का। उस सेकंड मेथड का नाम क्या है बाबू? स्टेप डेविएशन सॉरी अज्यूम्ड मीन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड थर्ड नंबर पे आएगा। अज्यूम मीन, इस मेथड के बारे में पढ़ना हम लोग को। अब इसमें क्या होगा कि आपको थोड़ा सा उस वाले डेटा से जो डायरेक्ट निकालते थे, तो डायरेक्ट मेथड में अगर छोटा डेटा है तो आप लोग निकालने में आसानी होगा, लेकिन अगर बहुत बड़ा बड़ा है डेटा तो कैलकुलेशन करने में आपको क्या होगा? दिक्कतें आएगा, है ना। तो इस वजह से इससे बचने के लिए हम लोग अज्यूम्ड मीन मेथड का क्या करेंगे? इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। जिसमें कहीं भी एक्सआई मतलब क्लास मार्क्स में से किसी भी एक को आप क्या मानेंगे? ए मानेंगे। क्या मानेंगे? अज्यूम कर लेंगे, ठीक है। ए के रूप में, किसके रूप में? ए के रूप में अज्यूम कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए इसका पहले फार्मूला पढ़े। इससे पहले हम थोड़ा सा एग्जांपल लेते हैं। जैसे डेटा दिया हुआ है यहाँ पे आपको, इधर क्लास इंटरवल है, CI लिख दिए, मतलब क्या? कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं, क्या है? क्लास इंटरवल लिखा गया। बताइए जरा 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, ऐसा करके डेटा। बताइए जरा अब फ्रीक्वेंसी इसका दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी कितना दिया हुआ है? वो 5 2 3 2, ऐसा करके। अच्छा, आपको एक्सआई निकालने के लिए बताए थे कि नहीं बताए थे? कैसे निकालते हैं बाबू? एक्सआई कैसे निकालते हैं? देखिए अब करते क्या है कि अपर लिमिट और लोअर लिमिट को जोड़ देते हैं। एक्सआई निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? यूपी अपर लिमिट यूएल प्लस लोअर लिमिट अपॉन कितना कर देते हैं? 2। तब 0 में 10 जोड़े, कितना हो गया? 10, और 10 में 2 से डिवाइड किए, कितना हो गया बाबू? 5। तो देख करके यहाँ लग रहा हो यही वाला 5 तो लिख दिए हैं, लेकिन आंसर है कि नहीं? हम ये वाला 5 नहीं लिखे हैं। हम यहाँ पे दोनों का क्या निकाले हैं? सम किए हैं पहले, और सम करके 2 से क्या कर दिया? डिवाइड कर दिए। बताओ जरा यहाँ पे 10 20 कितना? 30 को 2 से डिवाइड कीजिएगा, कितना होगा वो? 15। यहाँ पे उसी तरह से कितना आ जाएगा? 25। यहाँ से कितना आ जाएगा वो? 35, है ना। तो अब ये एक्सआई निकल गया। क्या निकल गया? एक्सआई, जिसको क्लास मार्क भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्लास मार्क भी बोलते हैं। एक बात बताओ जरा, इसी में से किसी को आप क्या मानेंगे? किसी को भी जरूरी नहीं है कि इसको, 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 आप किसी एक को क्या मान लेंगे? क्लास मार्क मानेंगे। क्या मानेंगे? क्लास मार्क। और क्लास मार्क में से किसी को ए मान लेंगे। क्या मान लेंगे? ए। चलिए देखिएगा जरा, 5 है, 15 है, 25 है, 35 है, किसी को बोलिए किसको मान लें? 25 को मान लेते हैं। एक हो गया। क्या माने हैं इसको? ए, ठीक है। अपने मन से, आपको ये नहीं कहा गया कि कोई पार्टिकुलर को ही माने, आपको कहा गया है कि किसी भी को एक्सआई में से किसी को आप क्या मान लें? ए अज्यूम कर लें, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। अब निकालते हैं, एक अज्यूम्ड मीन मेथड में आता है एक डी निकालना होता है। क्या निकालना होता है? डी। अब डी निकालते हैं। क्या निकालेंगे बाबू? डी है। कैसे निकलेगा? तो फॉर्मूला क्या होता है इसका? एक्सआई माइनस ए। एक्सआई माइनस क्या होता है? ए। फॉर्मूला क्या होगा? डी आई इक्वल टू एक्सआई माइनस ए, ठीक है। मतलब जो क्लास मार्क है उसमें ए को क्या कर देते हैं? सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो अब डी आई निकालेंगे। बताओ बाबू, ए का वैल्यू कितना माने हैं? 25। एक्सआई यहाँ पे कितना है? 5। तो 5 माइनस 25 करेंगे। एक्सआई का वैल्यू है 5 यहाँ पे, इसके लिए, और ए का वैल्यू कितना है? 25। तो 5 माइनस 25 कितना आएगा? -20। 15। अब देखो एक्सआई के जगह पे यहाँ पे कितना हो गया? 15। फिर घटेगा कितना? 25। तो 15 माइनस 25 इज इक्वल टू कितना बाबू? -25 में से 25 घटेगा, कितना बचेगा? 0। फिर बताओ यहाँ पे कितना है? 35। और 35 में से 25 घटा, क्योंकि एक्सआई का वैल्यू है 35 और ए का वैल्यू कितना माने थे? 25। तो एक्सआई देखो ऐसे कर लेना, एक्सआई के जगह पे यहाँ पे ई वाला में लिख रहे हैं, तो ई वाला में एक्सआई का वैल्यू कितना है? 35। ए का वैल्यू कौन माना गया है? 25। घटा दिया, कितना आया? 10। क्या लिखेंगे? 10 लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? अब देखिए, अब यहाँ पे एक और टर्म जुड़ेगा जिसका नाम होगा FI/DI, ठीक है। FI/DI यानी फ्रीक्वेंसी वाला और DI वाला क्या करना है? ऐड करना है, मल्टीप्लाई करना है। 25 जा 100, माइनस है तो 10 2 जा माइनस है तो 0 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 2 जा
20 हो कि नहीं होगा? अब आपसे पूछा जाएगा सिग्मा एफ आई, बोलो 5 2 7 3 10 2 12 हो गया। इसमें ऐड कीजिए, बताइए 20 से 20 कैंसल आउट हो गया, तो काटना नहीं, हम काट के बता रहे हैं कि खत्म हो गया। बचा कितना? सिग्मा एफ आई डी आई इक्वल टू क्या हो गया बाबू? -100। कितना हो गया? -100। तो आपसे पूछा जाएगा क्या? मीन निकालिए। क्या निकालिए बाबू? मीन निकालिए। तो मीन निकालेंगे तो एक्स इक्वल टू क्या होता है? ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन कितना? सिग्मा एफ आई। होगा कि नहीं होगा? चलो ए का वैल्यू बोलो 25। होगा कि नहीं हुआ? आगे बढ़िए, प्लस है तो प्लस लिखिए। सिग्मा एफ आई डी का वैल्यू कितना है? -100 और एफ आई का वैल्यू कितना है? 12 है कि नहीं है? काटो 3 टाइम्स में कटेगा, कितना टाइम्स में कटेगा? 25 टाइम्स में कटेगा। यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, एलसीएम लीजिएगा तो 3 हो जाएगा। 75 माइनस प्लस माइनस क्या हो गया? -25 इक्वल टू कितना हो गया? 50/3। 50 अपॉन कितना आया? 3। कितना हो जाएगा? 16.67। कितना हो गया आपका? क्या मीन कितना क्या आया? मीन आया है कि नहीं आया? यानी ये जो है बना वो किस मेथड से बना? अज्यूम्ड मीन मेथड से बना। ठीक है, इसमें आपको क्या निकालना होता है? डी आई, है ना? देखिए जरा, ए है सिग्मा एफ आई डी आई और डी आई का फॉर्मूला क्या लगा लेंगे बाबू? एक्स आई माइनस ए, है ना? और ए क्या है कि एक्स आई में से कोई भी एक टर्म क्या कर लेते हैं? एज्यूम कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? ए का वैल्यू वह वैल्यू है जो आप एक्स आई में से किसी एक वैल्यू को क्या करते हो? एज्यूम करते हो। ठीक है, चलिए तो उतारिए और उसके बाद फिर थर्ड पढ़ेंगे। हाँ, तो स्टेप डेविएशन मेथड में क्या होगा बाबू कि आपको एक टर्म और इसमें क्या होगा? बढ़ेगा, जैसे यू आई बढ़ेगा, है ना? तो यू आई का फॉर्मूला क्या होगा यहाँ पे? एक्स आई माइनस ए अपॉन एच। ठीक है, जिसके वजह से थोड़ा सा कैलकुलेशन थोड़ा सा लगेगा कि डेटा का जो टेबल है वो बढ़ गया है, लेकिन कैलकुलेशन और इजी हो जाएगा उसके हिसाब से। ठीक है, चलिए देख लेते हैं एक बार। हम क्लास इंटरवल ले लेंगे पहले। 0 टू कितना? 10, 10 टू कितना? 20, 20 टू कितना? 30, 30 टू कितना? 40। जैसा कि पहले फ्रीक्वेंसी था 2 5 3 2 3 मान लेते हैं ऐसा। ठीक है, एक साइड निकाल लीजिए, देखिए कितना हो जाएगा वो? 5, फिर कितना? 15, 25 और फिर कितना वो? 35। ठीक है, अब यहाँ पे डी आई निकालेंगे। ठीक है, अच्छा देखो, आपको मन अगर स्टेप बोला गया आपसे कि क्या निकालिए? स्टेप डेविएशन से मीन निकालिए। कैसे निकालिए? स्टेप डेविएशन से। तो अगर आप चाहे तो डी आई निकाल सकते हो, अन्यथा आप चाहो तो डी आई नहीं भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप डायरेक्ट क्या निकालिए? यू आई निकालिए। क्या निकालिए? यू आई। कैसे निकालेंगे? यू आई का फॉर्मूला होगा वो एक्स माइनस ए, एक्स आई माइनस ए अपॉन कितना? एच, है ना? एक्स आई माइनस ए अपॉन कितना वो? एच। ठीक है, अब देखो जरा ध्यान से समझिएगा। कहता है कि इतना में से कोई भी टर्म, एक्स आई में से ही ना बताए थे आपको कि एक्स आई में से किसी टर्म को आपको क्या मान लेना है? ए मान लेना है ना? तो पिछले बार हम लोग अभी जो थोड़ा देर पहले पढ़े उसमें हम लोग क्या देखे? 25 को हमने ए माना था। अभी आपका मन करे तो आप 50 को क्या मान लीजिए? ए मान लीजिए। आपका मन करे 35 को मान लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ऐसा नहीं है कि इसको चेंज करने से आंसर में चेंज आएगा, नहीं। अगर इसको चेंज करते भी हैं तो आंसर में जो इसका किसी भी मेथड से निकालेंगे तो आंसर उतना ही आएगा। ठीक है, अब हम मान लिया कितना को? 15 को। चलिए देखिएगा जरा, अब यू आई कैसे निकालेगा पहले कैलकुलेशन करके देख लेते हैं। इधर पहला नंबर पे ये एक्स आई का वैल्यू कितना है बाबू? 5 माइनस ए का वैल्यू कितना है? 15 अपॉन एच। एच के बारे में हम आपको बताए थे कि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। एच जो होता है क्या है? क्लास साइज है। एच इज द क्लास साइज, और क्लास साइज क्या होता है वो? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। मतलब बड़का में से छोटा को क्या कर देना है? घटा देना है। बड़का में से छोटा को क्या करना है? घटाना है। 10 में से 0 घटाया कितना बचेगा? 10। तो नीचे कितना आ जाएगा वो? 10। बोलिए कितना हो गया? 5 माइनस 15 इक्वल टू कितना? -10 अपॉन कितना? 10। 10 से 10 घटा कितना टाइम्स में? 1 टाइम्स में। तो बताइए जरा, माइनस में 1 की प्लस में 1? माइनस में 1। होगा कि नहीं होगा? चलिए जरा देखो ध्यान से। 15 यहाँ पे एक्स आई का वैल्यू कितना है? 15 माइनस 15, क्योंकि ए का वैल्यू भी 15 ही था, अपॉन
20 माइनस 10 करेंगे कितना होगा 10। तो बताइए 0 आया कि नहीं आया? 15 माइनस 15 0, 0.10 0. कुछ भी तो क्या आएगा 0। तो डायरेक्ट हम 0 लिख सकते हैं। आगे बताइए 25 xi का वैल्यू कितना है बाबू 25। तो 25 माइनस a का वैल्यू 15, घटेगा कितना आएगा 10/10, कट के कितना आया 1। यहाँ पे कितना लिखेंगे 1। आगे बताइए 35 माइनस 15 कितना हो जाएगा? यहाँ पे 35 कर दे तो 20 आएगा कि नहीं आएगा? तो कटेगा कितना टाइम्स में 2 टाइम्स में, है ना। तो यहाँ पे कितना आ गया 2। चलिए तो अभी सब चीज का काम खत्म हो गया। ui निकला कि नहीं निकला? हम क्या निकालेंगे fi/ui। क्या निकालेंगे fi/ui। बताइए 2 1 या 2 माइनस है तो 5 में 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बोलो कितना हो जाएगा? हाँ बोलिए 2 हो जाएगा। और यहाँ पे कितना बाबू 6 हो गया कि नहीं हो गया? अब निकालिए सिग्मा fi/ui। सिग्मा fi/ui जोड़ दीजिए। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया कि नहीं हुआ? क्यों हुआ? माइनस में 2 है और ये क्या है प्लस में 2 है। ये 6 हो गया कि नहीं हो गया? इधर बताओ सिग्मा fi क्या हुआ 4 3 7 7 और 5 कितना 12 है ना। बताओ जरा अब फॉर्मूला क्या लिखेंगे बाबू xi का फॉर्मूला। xi का क्या निकालते हैं फॉर्मूला, यानी कि मीन निकालने का फॉर्मूला किस मेथड से? स्टेप डेविएशन मेथड से। होगा क्या? तो लिखेंगे a प्लस सिग्मा fi/ui अपॉन सिग्मा fi इंटू में क्या बाबू h। बोलिए a का वैल्यू कितना माने थे 15, a का वैल्यू कितना माने थे 15 प्लस यहाँ पे कितना आया है 6, कितना आया है 6 और fi कितना सिग्मा fi कितना है बाबू 12। क्या लिखेंगे 12 और h मतलब जो क्लास इंटरवल है कितना है 10 का। कितना का है 10 का, है ना। क्या करेंगे 2 टाइम्स में कटेगा, 2 से कटेगा कितना टाइम्स में 5 टाइम्स में। 15 और 5 कितना हो गया 20, यानी मीन जो निकल के आया वो कितना आया 20 आया, है कि नहीं। चलिए उतारिए।